देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पहलवानों का है जो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर। ये पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से कुश्ती फेडरेशन का जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण सिंह, उन पर उन्हें जल्द से जल्द जेल में डाला जाए, क्योंकि उनके ऊपर पहलवानों की तरफ से यौन शोषण का आरोप लग रहा है। आज इनके प्रदर्शन को 17वां दिन है, लेकिन 16 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक जो ब्रजभूषण शरण हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पोस्को एक्ट में एफआईआर वो दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक कोई उच्च स्तरीय वो कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर जो पहलवान है वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ कहना है जब तक ब्रजभूषण शरण को जेल में नहीं डाला जाएगा तो ये आंदोलन यूं ही जारी रखेंगे। इसी बीच हमने कुछ लोगों से बातचीत की है। जिस तरीके से पोस्को एक्ट की भी कार्रवाई उन पर करने के लिए बोला है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, ये स्पष्ट तौर पे दर्शाता है कि मोदी सरकार में दो तरह के कानून हैं। एक कानून सांसदों के लिए, बीजेपी वालों के लिए, और दूसरा कानून आम जनता के लिए। क्योंकि इतने संगीन आरोप और बाय नेम एफआईआर होने के बावजूद सांसद खुलेआम घूम रहा है और धमकियां देता फिर रहा है, तो इससे शर्म से डूब मरने की बात है मोदी जी के लिए। और चुल्लू भर आंखों में शर्म नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के, और वो वापस पहलवानों पर दोबारा से उनको धमकाने और अटैक करने का काम कर रहा है। और वो कैमरा पे मंजूर करता है कि मैंने एक मर्डर किया है, लेकिन आज तक फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसका मतलब बीजेपी सांसदों पे देश का कोई कानून लागू नहीं होता। सर, जिस तरीके से पोस्को एक्ट लगा है उसमें किस तरीके से कार्रवाई की जाती है? देखिए, पोस्को एक्ट पे तुरंत अरेस्ट होता है और जल्द से जल्द एक या आधे दिन में ही अरेस्ट उसको कर लिया जाता है मुलजिम को, या उसको पीओ डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मुलजिम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, खुलेआम घूम रहा है, धमकाता फिर रहा है और कानून की धज्जियाँ उड़ाता फिर रहा है। आपको लगता है जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम तरह की कार्रवाई, गिरफ्तारी के बाद तमाम तरह की कार्रवाई की जाती है, उसमें से कुछ कार्रवाई हुई? देखिए, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज करवा दी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का। और अब सारा मामला दिल्ली हाई कोर्ट के ऊपर है। वो जल्द से जल्द इस पर मांग करते हैं कार्रवाई करें और हमारी बहनों का साथ दें। आखिर क्या कारण लगता है जो ब्रजभूषण शरण पर कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए, वो एक बाहुबली सांसद है, अरबपति लोग हैं, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, और मोदी सरकार की, मोदी जी की, अमित शाह, किसी की भी सरकार में हिम्मत नहीं हो रही उस पर हाथ डाल सके। ये देश के लिए शर्मनाक बात नहीं है कि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आज वो फुटपाथ पर बैठे हैं? देखिए, बेहद शर्मनाक बात है। मोदी जी ने कहा था कि तुम मेरी बहनें हो, तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकता। आज यही बहनें बारिश में फुटपाथ पर बैठकर खाना खा रही हैं। कोई सोने की जगह नहीं है, कोई बिजली नहीं, कोई चीज़ इनको मुहैया नहीं कराई जा रही है, तो बेहद शर्मनाक बात है। साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम हंसराज दाइमा है, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। आज मैं जंतर मंतर पे अपनी बहन बेटी, अपने पहलवानों को अपने देश हित में जो कार्य करना चाहिए उस कार्य के लिए आया हूँ, और अपनी बहन बेटी को, अपने पहलवानों को समर्थन देने के लिए आया हूँ। मेरे साथ में सैकड़ा लोग आए हुए हैं, और आने वाले टाइम में पूरा हरियाणा, पूरा देश तराई हो रहा है और यहाँ पर पहुँच जाएंगे अगर ये गूंगी बेंगी सरकार नहीं जागती है तो। सर, ये शर्मनाक नहीं है जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, देश का नाम विदेशों में रोशन करते हैं, आज वो अपने न्याय की मांग को लेकर फुटपाथ पर बैठे हैं? ये गंदी सरकार है, गूंगी बेंगी सरकार है, अंधी सरकार है। इसको जगाने के लिए इस तरीका के आंदोलन करने पड़ेंगे, मजबूरी है। अगर ये जाग जाती तो आज से 3 महीने पहले ब्रजभूषण जी को जेल भेज दिया जाता और इस तरह की नौबत नहीं आती। लेकिन ये अत्याचारी सरकार है, ये अत्याचार कर करके इस देश में राज कर रही है। लेकिन अब इनका बुरा टाइम आ गया, पाप का घड़ा भर चुका है और ये नष्ट होने के कागार पे है। लेकिन ये वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। आज उन्हीं की सरकार में बेटी ऐसे न्याय मांग रही है। ये ना बेटी को पढ़ा सकते हैं, ना बेटी को बचा सकते हैं। इन्होंने नारा दिया था बेटी को बचाओ, लेकिन इन्होंने लोग समझ नहीं पाए। इन्होंने नारा दिया था कि हमसे बचाओ, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। आज देश जागरूक हो चुका है और समझ चुका है बेटी इन लोगों से बचानी है, ना कि किसी और चीज से। आखिर ब्रजभूषण शरण पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अरे वो बीजेपी सरकार ने उसको अपनी नाक बना लिया है। उनको पता है अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होती है तो सरकार के ऊपर दाग लगता है, लेकिन सरकार पूरी दागी है, पूरा सरकार ही दागी है। और आने वाले टाइम पे ब्रजभूषण जी को गिरफ्तार होना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। ये पहलवानों का आंदोलन है जो किसान आंदोलन की तरह रूप तो नहीं लेगा? ये 100% लेगा। किसान आंदोलन हो, पहलवान आंदोलन हो, शिक्षा आंदोलन हो, चिकित्सा आंदोलन हो, अगर ये इस तरीके के अत्याचार करते रहेंगे तो यहाँ पर
लाखों की संख्या में आने वाले टाइम में आप लोग देख लेंगे। आपको लगता है पहलवानों को जन समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल 100%। आज लाखों लोग, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर लाखों लोग लाइन में खड़े हुए जंतर मंतर के लिए कुछ करने के लिए तैयार है और हर तरीका से तन मन और धन अपने पहलवानों को समर्थन देने के लिए तैयार खड़े हो। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? वीडियो देखने वालों से यही अपील करना चाहता हूँ, अगर ऐसी भ्रष्ट सरकार, गूंगी बहंगी सरकार को जगाने में हमारा समर्थन दे और पहलवानों को समर्थन दे और देश को बचाए और ब्रजभूषण जैसे अत्याचारी को जेल में भिजवाए। लोग हैं बातचीत करने के लिए, जिस तरीके से पहलवान धरने पर बैठे हैं, ये बातचीत करते हैं उन लोगों से। सर, किस नज़र से देखते हैं पहलवानों को धरने पर बैठे बैठे 17 दिन हो गए लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है? सरकार अभी कर्नाटक चुनाव में बिजी है। मोदी जी वहाँ से आते हैं, इनके ऊपर संज्ञान लेंगे और हमें भरोसा है कि देश की बेटियों के साथ न्याय होगा। सर, इंटरनेशनल खिलाड़ी इस तरीके से अगर न्याय की भीख मांगते रहेंगे फुटपाथ पर बैठकर तो ये शर्मनाक नहीं है? दबंग आदमी है, सांसद है, कई बार रह चुका है, इतनी देरी तो संभव है। पैसे वाला है, पैसे से सरकार खरीद रखी है। जिसके पैसे में इतना दम है तो पहलवान क्या उसके आगे मायने रखते हैं। टाइम लग रहा है, अंधेर नहीं है, देर हो सकती है। तो क्या लगता है जो पैसे वाले और दबंग लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी? देरी से होती है, पैसे से शासन को, प्रशासन को खरीद रखा है, इसलिए देरी हो रही है। आखिर ब्रजभूषण शरण में इतनी देरी में, कार्रवाई में देरी क्यों लग रही है? कहीं उसके ऊपर बीजेपी की छत्र छाया तो नहीं है? अरे भैया, भारत सरकार में हिस्सा है उसका। कई जहाज दे रखे हैं भारत सरकार को घूमने के लिए, इसलिए देरी हो रही है। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी, गिरफ्तार भी होगा। देखिए हमारे साथ कुछ लोग, इनका साफ कहना है पूरे हर तरीके से पहलवानों के साथ खड़े हैं। जब तक पहलवानों को न्याय नहीं मिल जाता हम पहलवानों के साथ हैं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।